मुजफ्फरनगर में सुदर्शन न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। हिंदू युवती को दिलाया न्याय। हिंदू युवती हुई थी लव जिहाद का शिकार, फंसाया था अपने प्रेम जाल में, किया शोषण। सुंदरकांड पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी तेज। लखनऊ में एक साथ 5000 से ज्यादा महिलाएं करेंगी पाठ। पूरे देश की महिलाएं लखनऊ में होंगी एकत्रित। सत्य सनातन नारी संगठन ने तेज की तैयारी। हमीरपुर में नसबंदी के बाद बिगड़ी महिला की हालत, महिला की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सीएमओ ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। हरदोई में कपड़ा व्यापारी के अपहरण से सनसनी। पुलिस की कई टीमें कर रही छानबीन। कारोबारी को कार में डालकर ले गए आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और सीधी में विकसित भारत संकल्प यात्रा, ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का मिला लाभ। समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का हो रहा है कार्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां लव जिहाद का शिकार हुई एक हिंदू युवती न्याय के लिए पिछले 10 दिन से पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले मोहम्मद फैज आलम ने माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और सूरज नाम रखकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर युवती को छोड़कर जिहादी फरार हो गया और दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, युवती के खाते से लाखों रुपए भी उड़ा डाले। इस बीच सुदर्शन न्यूज की टीम ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित जिहादी मोहम्मद फैज आलम के खिलाफ धोखाधड़ी, लव जिहाद सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़का मेरे साथ रह रहा था और उसका नाम सूरज है। पहले उसने मुझे सूरज नाम बताया, उसके बाद वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रहता रहा। मेरे साथ सब कुछ करा उसने, सब मेरे साथ रह भी रहा था अच्छे से। पर लेकिन उसके बाद वो मुझे बेंगलोर लेके गया अपने साथ। बेंगलोर ले जाने के बाद उसने मेरे साथ रहता रहा वहाँ पे भी। उसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद उसने अपने घर जाके शादी कर ली दूसरी लड़की से और उसके बाद मेरे पास वापस आके मेरा बच्चा गिरा दिया। मुझे जूस में खबर है यूपी के कानपुर से, जहां परमट स्थित बाबा श्री आनंदेश्वर धाम मंदिर से 600 से अधिक भक्तों ने पैदल दंडवत यात्रा का प्रारंभ आनंदेश्वर बाबा को प्रणाम करके किया। आपको बता दें कि यह दंडवत यात्रा आज रामा देवी में रात्रि में विश्राम करेगी। दंडवत यात्रा में भारत के अलग अलग प्रदेशों और शहरों से बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कन्या यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं। सभी भक्त ने करौली शंकर महादेव के जयकारों के साथ दंडवत यात्रा की। भक्तों का कहना था कि बाबा माँ और करौली शंकर महादेव के आशीर्वाद से उनका जीवन धन्य हुआ है। बाबा को धन्यवाद करने के लिए आज उनकी कृपा पाने के लिए दंडवत यात्रा की जा रही है। जिसको भक्तों के द्वारा दंडवत निकाला जा रहा है, ये भक्तों के हमारी यात्रा सुबह आनंदेश्वर मंदिर से सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई है और ये यात्रा करौली शंकर धाम तक जाएगी। इसका उद्देश्य है हमारे सनातन को बढ़ाना। जो हमारा सनातन कहीं खो गया था उसको हमको जगाना है तथा मंदिरों में जो बलि प्रथा हो रही है उसको बंद करना है। मंदिरों में बलि प्रथा तथा जीव हत्या पाप है, ये हमको बताना है। माँ भगवान कभी बलि नहीं चाहते हैं, ये हमको लोगों को जागरूक करना है। ये अपने स्वार्थ के लिए बलि दी जाती है। मेन उद्देश्य हमारी यात्रा का यही है कि बलि प्रथा बंद करना। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक साथ 5000 महिलाओं के द्वारा सुंदरकांड पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसी कड़ी में यूपी के रायबरेली में नारी शक्ति के साथ संगठन की अध्यक्षा सपना गोयल ने नारी शक्ति के साथ संवाद किया और 10 मार्च को लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। सपना गोयल ने कहा कि आज का समाज अपने सनातन की विशेषता को भूलता जा रहा है, जिसका ज्ञान कराना आवश्यक है। अच्छा, कहने का
धर्म के पथ पर ही चलकर हम अपने भारत को, अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं। हमने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं उसमें धर्म को उतना महत्व नहीं दिया। अब हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को पाना है और हर हाल में अपनी ऊर्जा को स्थापित करते हुए तभी हमारी परिस्थितियां और स्थितियां बदलेंगी। तो इसके लिए हमने सत्य सनातन नारी शक्ति को एकत्र कर रहे हैं। हमारे घरों में जैसे जिसका मन आया पूजा कर लिया, कथा करा लिया, तीर्थ चले गए, लेकिन हमारे समाज में कोई नियम नहीं था, जिससे हमारे जो पीढ़ियां हैं वो दुर्बल हो रही हैं। उनकी मानसिक स्थिति सिर्फ कैरियर बना। यूपी के हमीरपुर जिले में एक महिला चिकित्सक की लापरवाही से नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया, परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल 3 बच्चे होने के बाद महिला ने मधुआ CSC में उपचार कराया था। परिजनों का आरोप यह है कि शुक्रवार की रात ऑपरेशन होने के बाद से ही महिला को लगातार दर्द हो रहा था। उसके बाद भी डॉक्टर्स द्वारा महिला को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद कल महिला को फिर इलाज के अस्पताल लाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसे कानपुर रेफर कर दिया, जिसकी कानपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को CHC में रखकर जमकर हंगामा काटा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि कमेटी गठित कर जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। केस नसबंदी ऑपरेशन हुआ था 4 दिन पहले, तो उसको पता चला है कि उसको कल तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उसको यहाँ रेफर किया गया था, डेथ हो गई। उसके लिए जांच कमेटी बना के उसकी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। और अब खबर है यूपी के हरदोई से, जहां एक कारोबारी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पाली और शाहबाद पुलिस ने घटना की जानकारी पाकर सभी मार्गों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। युवक की बाइक, चश्मा और जूते सड़क पर पड़े हुए पाए गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि युवक की बाइक को टक्कर मारकर बुलेरो सवार उठाकर ले गए। दरअसल थाना पाली क्षेत्र में रामजी मिश्रा की कपड़े की दुकान है। 19 दिसंबर को भी अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से वो घर जा रहा था। वहीं पीछे से आ रही 4 पहिया गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे रामजी मिश्रा गिर गया और गाड़ी पर बैठे लोग उतरे। रामजी को गाड़ी में घसीट कर डाल लिया और चलते बने। जब इस घटना को पाली पुलिस को अवगत कराया गया, तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और खोजबीन भी शुरू कर दी। ग्रामीणों से जानकारी ली और रोड पर लगे कैमरों को खंगाला गया। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, जनपद हरदोई। ये मामला थाना पाली के ग्राम बारी का है, जहां पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी मिश्रा, जो कि कपड़े की दुकान करते हैं, और वो अपनी दुकान पर मोटरसाइकिल से गए थे और फिर वहां से घर नहीं लौटे हैं। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कई टीमों को लगाया गया है। और अब खबर है मुरादाबाद से, जहां चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले मुख्यमंत्री पूर्व PM चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बिलारी से 4 किलोमीटर दूर चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर तैयार कर ली गई है और ये प्रतिमा जाट महासभा की ओर से लगवाई जा रही है। इन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें वृद्धा आश्रम और ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। पहली बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि भी है ये, और पूरे भारत में सबसे ऊंची 51 फुट की प्रतिमा आप देख रहे हैं पीछे बनी हुई है। और ये कार्यक्रम संपूर्ण तरीके से सफल होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है और यहाँ किसान सभा का कार्यक्रम है और क्षेत्र के सभी किसान इसमें सम्मिलित होंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी इस बिलारी विधानसभा मुरादाबाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस कार्यक्रम में। और अब खबर है कर्नाटक की चिक्कोड़ी से, जहां एक तरफ सरकार ने गरीब बच्चों के हित के लिए स्कूल में हर प्रकार की सुविधा के साथ साथ दोपहर के लिए गर्म भोजन देने की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ बुधियाल हाई स्कूल के छात्रों को पाठ के साथ साथ काम करना भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में
बेलगांव जिले के रायाबाग तहसील के बुधियाल सरकारी हाई स्कूल में जहां शिक्षक द्वारा बच्चों से शौचालय सफाई कराना, पीने का पानी बाहर से मंगाना और बच्चों को अच्छी तरह से भोजन नहीं देने का मामला सामने आया है, जिसके चलते बच्चों ने थाली हाथ में ऊपर उठाकर शिक्षकों के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। तो वहीं बच्चों ने शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच कर शिक्षकों के विरुद्ध कठिन कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार के मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में महिला थाना परिसर में जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी ने बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर बेटियों को जागरूक किया। साथ ही कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों ने भाग लिया। वहीं जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी, इसके साथ ही इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रचार प्रसार के माध्यम से महिलाओं एवं स्कूली छात्रों को भी जागरूक कर रही है, जिससे कि महिला एवं स्कूली छात्रों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लग सके। तो वहीं स्कूली छात्राओं ने यह बताया है कि भारत सरकार की ओर से चलाए गए ये एक अच्छी पहल है। चला कि मतलब अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत तो मुंगेर जिला में महिला थाना में स्थानीय विद्यालय है, वहाँ की छात्राओं को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इनको विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो सब दी जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्राओं को हम लोग सशक्त कैसे बनाएं, उनके अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और आवश्यकता पड़ने पर अगर पुलिस से मदद लेने पड़े तो किस प्रकार से मदद वो आसानी से ले सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी छात्राओं को दिया है। हम लोग को पता चला कि मतलब अगर किसी लड़की का ज़बरदस्ती कम एज में शादी करा दिया जाता है तो हम लोग को इमरजेंसी नंबर भी दिया गया है कि 112 पे अगर हम लोग कॉल करते हैं तो हम लोग के लिए पुलिस आकर हम लोग के लिए एक्शन लेती है। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और अभी जो बेटी बचाओ का कार्यक्रम हुआ तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के विभिन्न विकास खंड में पहुंच रही है। वहीं मझौली विकास खंड में यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ वंचित और आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस यात्रा के उद्देश्य को लेकर मझौली एसडीएम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं उसमें हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं। यदि नहीं तो हमें उस हितग्राही को अपनी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करना है। शिविरों में कितने समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है? ये शिविर जो है समस्या निवारण शिविर नहीं है, ये हितग्राही मूलक योजनाओं का हमें पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करना है। तो मध्य प्रदेश के सीधी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जानकारी दी जा रही है और ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई जा रही है कि इस देश को अगर विकसित देश बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आम जो लोगों की भागीदारी है वो भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि लोगों को न केवल इसके बारे में जानकारी दी जा रही है बल्कि उनको शपथ भी दिलाई जा रही है। तो ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और योजनाएं भी वो हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से चलाई जा रही हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और लोग किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी उन्हें बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के विकासखंड पलेरा में आने वाले ग्राम रामनगर में पिछले दिनों बाल न काटने से रुष्ट होकर उपजे विवाद में मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही जतारा जेल भेज दिया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों पर अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की पलेरा पुलिस द्वारा की गई है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए।
दिनांक 17/12/23 को ग्राम रामनगर बुजुर्ग में फरियादी हीरालाल सैन और उसकी पत्नी पार्वती सैन के साथ में कटिंग के विवाद पर से जहान सिंह पिता दीप सिंह और धरेंद्र सिंह पिता दीप सिंह द्वारा मारपीट की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पलेरा में तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी की गई। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कल दिनांक को की जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया, निरुद्ध किया गया। अपराधियों के विरुद्ध पूर्व के आपराधिक रिकॉर्डों के आधार पर उनके विरुद्ध धारा 110 की कार्रवाई एवं भविष्य में भी अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।